नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल स्टोरी रूम 69 में। दोस्तों, आज जो आप लोग को कहानी सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी का शीर्षक है चार बहुओं की सास। रोमा, टीना, मीनू और रीतू चारों की शादी एक ही घर में हुई है। चारों बहुएं एक ही साथ एक ही घर में रहती है। चारों की सास सुशीला जी बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की महिला है, लेकिन अपने चार बेटों की शादी के बाद सुशीला का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि चारों बहुओं का प्यार कैसे बढ़ाया जाए। एक दिन सुशीला के घर उसकी बहन आई। सुशीला की बहन: सुशीला, तू तो बहुत खुशकिस्मत है। तेरी चारों बहुएं तो बहुत ही सुंदर है और तेरा बहुत ख्याल भी रखती है। तुझे तो घर के काम की चिंता ही नहीं रहती होगी। सुशीला: अरे कहाँ दीदी, मुझे तो हर समय यही चिंता रहती है, कहीं इन चारों में लड़ाई ना हो जाए। जब भी मुझे लगता है कि इन चारों में बहस होने वाली है तो मैं बात को संभाल लेती हूँ। सुशीला की बहन: ये बात तो सच है सुशीला। दुनिया सोचती है कि बहुएं आ जाने से घर में खुशी आ जाती है, लेकिन ये भी सच है, घर में बहुएं आ जाने से सास के लिए जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हर समय बस यही सोचते रहो कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। ये दोनों बात कर रही थी, तभी अचानक रोमा और मीनू की लड़ने की आवाज़ आई। रोमा: मैंने एक बार पोछा लगा दिया है तो मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी। मीनू: दोबारा पोछा तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा रोमा, तुमने इतना गंदा पोछा लगाया है, लग ही नहीं रहा है कि घर सफाई हुई है। बहुओं में इस तरह से लड़ाई देखकर सुशीला की बहन घबरा गई और सुशीला को समझाने लगी। तेरी बहुएं काम कम करती है और लड़ाई ज़्यादा है। सुशीला: तुझे इनकी लड़ाई बंद करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। ये कहकर सुशीला की बहन वहाँ से चली गई। अब सुशीला दिन रात यही सोचती रहती कि इन बहुओं का आपस में प्यार कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए सुशीला ने अपनी सारी बहुओं को इकट्ठा किया और कहा: सुशीला, तुम चारों लोग दिन भर आपस में लड़ती रहती हो, इससे ना तो घर चल सकता है ना तो ज़िंदगी। इसलिए आज तुम ये बता दो कि चाहती क्या हो। रोमा: माँ जी, आप हमें अलग अलग घर दे दो। सुशीला: मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें चारों को अलग अलग घर बना कर दूँ। मीनू: माँ जी, ये घर तो बहुत ही बड़ा है, आप इस पर 4 मंजिल बनवा दो और हम चारों को दे दो। सुशीला: मैंने अपने चारों बेटों को बड़े प्यार से पाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम लोग की वजह से मेरा घर टूट जाए। मेरा चारों बेटा अलग अलग रहे और मेरा क्या, तुम चारों में से किसके पास रहूंगी। सुशीला की ये बात सुनकर चारों बहुएं चुप हो गई। चारों में से कोई भी सुशीला को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। सुशीला ने अपने बहुओं को एकटक देखा और कहा: तुम चारों को मैंने अपने बेटे भी दे दिए और अपना घर भी दे दूं, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे अपने साथ रखने के लिए नहीं चाहती। ये कहते हुए सुशीला की आंखें भर आई और वह उन बहुओं को काम बांट दिए। उन सबको कहा कि कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा, लेकिन उनकी बहुएं कहाँ मानने वाली थी। अब चारों बहुएं ने एक टीम बना ली कि एक टीम में रोमा और मीनू थी और दूसरी टीम में रीतू और टीना थी। चारों आपस में लड़ती तो नहीं थी, लेकिन एक दूसरे को चुगली करने लगती थी। एक दिन टीना और रीतू ने अपने सास से कहा। टीना बोली: माँ जी, आपको पता है रोमा 12 बजे से सो रही है, आज तो उसने सिर्फ घर की झाड़ू ही लगाई है और पोछा भी नहीं लगाया। रीतू: हाँ माँ जी, आपने लड़ने के लिए मना किया है, इसलिए मैं मीनू से कुछ नहीं कहती। वह आज ही बाजार जाकर अपने लिए 3-3 साड़ियाँ लाई है। अपने लिए 3 साड़ियाँ लाई है और आपके लिए एक भी साड़ी नहीं लाई है। रीतू और टीना अपने सास से चुगली करने चले गई। अब मीनू और रोमा की बारी थी। मीनू: माँ जी, अपने रीतू को तो सर पर चढ़ा रखा है, वो हमेशा रोटियां जला देती है और आपके बेटे भी बोल रहे थे कि रीतू की हाथ की रोटियां अच्छी नहीं लगती। रोमा और माँ जी, कल टीना ने सबके कपड़े धोए हैं पर मेरे नहीं धोए। मैं खाना बनाती हूँ तो सबके लिए बनाती हूँ ना, मैं किसी दिन के लिए खाना ना बनाऊँ तो उसे कैसा लगेगा। सुशीला सारी बहुओं की बातें सुनती है और सर पकड़ कर बैठ जाती है। इसी तरह दिन बीतते रहे थे। जब बहुओं को लगा कि हमारी सास तो हमें घर बनाकर नहीं देगी, तो चारों बहुओं ने अपने अपने पतियों को भड़काना शुरू कर दिया। जैसे ही उनके पति काम से आते, वैसे ही चारों बहुओं चुगली करने में लग जाती। एक दिन जब उनके पति घर आए तो रोमा बोली: रोमा, सुनो जी, मैं इस घर में नहीं रख सकती। सारा दिन घर का काम करती हूँ और फिर भी आपकी माँ और आपकी भाभीयों को ताना सुनती हूँ। रोमा का पति: मैं भी रोज रोज की लड़ाइयों से दुखी हो चुका हूँ, आज तो फैसला हो ही जाए। उधर मीनू भी अपने पति से कहती है: मीनू, सुनिए जी, अब हम तब तक आपके घर वालों के पीसते रहेंगे जब बच्चे बड़े हो रहे हैं। उनके भी भविष्य के बारे में सोचना है। आप तो सारे घर का खर्च चलाते हो और मैं घर के काम में लगी रहती हूँ। माँ जी से बोलिए ना, इस घर को तोड़वा कर फ्लैट बनवा दे, हम आराम से रहेंगे। मीनू का पति: तुम ठीक कर रही हो, आज माँ के इस बारे में बात कर ही लेता हूँ, आखिर हमारी भी तो पर्सनल लाइफ है। सुशीला के बेटे उससे बात करने के लिए आए और पीछे पीछे बहुएं भी आ गई। बेटा: माँ कहाँ हो आप, बाहर आओ तो। सुशीला कमरे से बाहर आती है। बेटा: माँ, घर को तोड़वा कर फ्लैट बनवा दो ना, साथ में नहीं रह सकते। दूसरा बेटा: हाँ माँ, हम सबको एक रूम मिला हुआ है, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी अपना रूम अलग चाहिए ना। जो आपको बहुओं में 24 घंटा लड़ाइयाँ होती रहती है वो भी नहीं होगी। अलग अलग रहने से आपको भी शांति मिलेगी और हमें भी। माँ:
अच्छा, तुम्हारी पत्नियां ये घर तुड़वाने के लिए मुझे नहीं मना पाई तो मेरे बेटे को ही भड़का दिया। मैं इस घर को तुड़वाना नहीं चाहती। इस घर में तुम्हारे पिता की यादें, तुम्हारे बचपन बीता है और तुम चारों को अपने लिए पत्नियों को समझाने के बजाय मुझसे ये घर तुड़वाने के लिए बोल रहे हो। सुशीला ने अपने बेटे और बहुओं को बहुत समझाया लेकिन कोई भी राजी ना हुआ और मजबूरी में सुशीला को अपना घर तुड़वाना पड़ा। जैसे जैसे हथौड़ा के घर की दीवारों पर चोट कर रहा था, वो सुशीला को वो चोट अपने दिल पर महसूस हो रही थी। अब कुछ दिन बाद उस घर की जगह एक आलीशान बिल्डिंग खरीदी। सुशीला ने अपने चारों बेटों और बहुओं को बुलाया और कहा। सुशीला बोली, तुम चारों के फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं। अब तुम सब आराम से रह सकते हो। तुम अपने अपने परिवार के साथ खुश रहोगे, लेकिन मेरा परिवार तो तुम सब हो। अलग अलग जाता देख मुझे कितना दुख हो रहा है, कैसे बताऊँ। बेटा, माँ आप सही कहाँ रहेंगी, मतलब हम में से किसके साथ रहेंगे। सुशीला, तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी बूढ़ी माँ किसी पर भी बोझ नहीं बनेंगी। पेंशन तो आती है मेरे पास, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। तुम चारों एक एक फ्लैट में रह लोगे तो ये नीचे का हिस्सा बचेगा, वहीं रह लूँगी। चारों बेटा अपनी पत्नी को बच्चे को लेकर चली गई और आराम से रहने लगे। सुशीला पूरे दिन यह रहती है और सोचती कि मेरी बहुओं से मुझसे मेरे चारों बेटों को छीन लिया। चारों में से कोई भी मेरे पास नहीं आता, लेकिन सभी दिन एक जैसे नहीं रहते। कल मेरी जगह ये बहुएं भी होंगी, तब देखती हूँ। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही लंबी हो जाएगी, इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं या और जो दूसरी कहानी बची हुई है उसे पार्ट 2 में कहेंगे। दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं दूसरी कहानी में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करके सभी के साथ शेयर कर दे। धन्यवाद, मिलते हैं, बाय बाय।